21 से 24 नवंबर 2024 तक भाग्यनगर हैदराबाद में लोक मंथन सम्मेलन का भव्यता से आयोजन किया गया था। मिनी इंडिया के नाम से जाने जाने वाले भाग्यनगर में आयोजित इस सुंदर सम्मेलन की अनेक विशेषताएं हैं। इक्कीस नवंबर को शिल्पारमम में अतिथियों की उपस्थिति में आयोजित सम्मेलन में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति ने भाग लिया। श्री एम वेंकैया नायडू ने इसकी शुरुआत की। बाद में माननीय श्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ప్రాచీన సంగీత వాయిద్యాలను సాంప్రదాయాలను సేకరించి ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేయడంలో సహకరించిన తిరుమల రావు గారు, ఆ తర్వాత ఇవాళ కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారు, రాష్ట్ర మంత్రి శ్రీ జూపల్లి కృష్ణారావు గారు, పెద్దలు సంస్కార భారతికి ప్రజ్ఞా భారతికి ఈనాటి ఈ కార్యక్రమాలన్నిటికి కూడా లోకమంతన్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడైన పెద్దలు శ్రీ త్రిపురనేని హనుమాన్ చౌదరి గారు, అలాగే नंदकुमार गारू। केंद्रीय कोयला एवं खान विभाग के मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले आदरणीय कृष्णराव जी को लोकमंथन के तरफ से, प्रज्ञा प्रवाह से तरफ से मैं हृदय से अभिनंदन देना चाहता हूं। आज इस लोकमंथन 2024 के कार्यक्रम के संदर्भ में आज जो एग्जीबिशन पेविलियंस का उद्घाटन करने के लिए भारत के उपराष्ट्रपति जी के नाते काम किया इस हमारे तेलुगु के सन ऑफ सॉइल आदरणीय वेंकैया नायडू जी के कार्यक्रम के द्वारा इस कार्यक्रम का पूजा हुआ है। ये कार्यक्रम सिर्फ एग्जीबिशन ही नहीं है, ये छोटा सा कर्टनाइजर है। ये 4 दिन का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में तेलंगाना सरकार की तरफ से आए हुए टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर जूपल्ली कृष्णराव जी, हमारे इस कार्यक्रम के मूल स्तंभ जो इनका विचार से उनके कल्पना से कार्यक्रम का पूरा आज 4 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारे प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय महामंत्री जनरल सेक्रेटरी आदरणीय नंदकुमार जी और तेलंगाना प्रज्ञा भारती के चेयरमैन हमारे हनुमान चौधरी जी, आदरणीय हमारे लोक मंथन के 2024 का उपाध्यक्ष रविंद्र भारती जी, इस स्थान पर हम आज कार्यक्रम कर रहे हैं। एक भव्य स्थान है। इसका रूप शिल्पी और स्पेशल ऑफिसर शिल्पारामम का आदरणीय किशन राव जी और अलग अलग प्रांतों से सारी भारत से आए हुए सभी अतिथियों को, डेलीगेट्स को और अलग अलग देशों से कुछ आए हैं, कुछ आने वाले हैं, सभी लोगों को लोकमंथन 2024 के तरफ से और तेलंगाना के तरफ से स्पेशली भाग्यनगर के जनता के तरफ से मैं हृदय से आप सब लोगों को स्वागत करना चाहता हूं। तेलंगाना राज्य के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री जूपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि सभी समस्याओं का जड़ संस्कृति का विनाश ही है। संस्कृतांध्र अवधानी पद्मश्री माडुगुला नागफनी शर्मा जी ने एक मंगलमय कविता सुनाई और सभी को प्रेरित किया। నది మన సంస్కృతికి చిహ్నము. నది పారుతూ నదుల వలననే మన సంస్కృతి అంతా ఏర్పడినది. నదీ తీరములలో మన నాగరికత ఏర్పడినది. అట్లా నది వలె ఆనందమును కలిగించేవాడు శ్రీరామచంద్రుడు. అటువంటి పార్వతీ పరమేశ్వరులు, శ్రీరామచంద్రుడు, వారి యొక్క పరివారము ఈ 4 రోజుల ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతమంది మహనీయులు పూనికతో ఇంత గొప్ప సంస్కృతి సమ్మేళనము, ఇదొక సాంస్కృతిక కుంభమేళ. ఇటువంటి కుంభమేళ దిగ్విజయముగా జరుగుగాక, అందరికీ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యములు కలుగుగాక. జయోస్తు.
काले अस्मि। Aplinkui zarių, Apėja saulutę, aplinkui zarių, apskrida sakuolas, aplinkui girių, apskrida sakuolas, aplinkui gėlių. paklausė gegutį, pro kur skris sada. Paklausė gedulai, kaip ir skrida sakuolas, gražian sodelį. मैं बनना चाहती हूँ हर घर की बेटी, भारत की बेटी। चारों दिशाए जागीरी में मन लाग्यो मेरो राम रे, मन लाग्यो मेरो राम। ओ फकीरी में ओ गरीबी में मन लाग्यो मेरो राम में, मन लाग्यो मेरो राम। भज राम राम 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 भज राम। इस बार लोक मंथन के विषय है लोक अवलोकन है। इसमें लोक विचार, लोक व्यवहार और लोक व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण आयामों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस सुविचारित विषय प्रवाह की मैं सराहना करती हूँ। मुझे विश्वास है कि इस आयोजन में होने वाले विचार विमर्श भी हमारे सामूहिक दृष्टिकोण में आत्मविश्वास तथा एकता का संचार करेंगे। इससे देश में बंधुता की भावना बढ़ेगी, सामाजिक भेदभाव समाप्त होगा। देशवासी ये समझ पाएंगे कि समरसता हमेशा हमारी सभ्यता का आधार रही है। समरसता और एकता की यही शक्ति हमारी राष्ट्रीय प्रगति को ऊर्जा प्रदान करेगी। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि लोकमंथन के कार्यक्रम में पूर्ण श्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर और रानी रुद्रम देवी जैसी महान वीरांगनाओं के जीवन चरित्र पर आधारित नाटकों का मंचन किया जाएगा। इसी विश्वास के साथ मैं लोकमंथन के इस आयोजन की सफलता की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
जय भारत। मंथन एक कोलोकियम फॉर नेशन फर्स्ट थिंकर्स एंड प्रैक्टिशनर्स, राष्ट्र सर्वोपरि विचारकों और कर्मशीलों का एक संवाद मंच है, नहीं तो एक संगोष्ठी है। यह भारत के मौलिक फंडामेंटल यूनिटी के बारे में चर्चा करने के लिए सभी विभागों के एकत्रित आने का एक विनम्र प्रयास है। लोक मंथन का जो लोक जब हम कहते हैं, किसी समुदाय या किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले समाज, ऐसा अर्थ बिल्कुल नहीं है। लोक का अर्थ हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस अर्थ में लोक शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरे प्रकार से देखा है तो लोक निर्मल मौलिकता है। यह भौतिक दृष्टिकोण से मिलावट रहित पवित्रता है और लोक विषय में विश्व को देखने के लिए एक नए दृष्टि बनाने का कार्य किया है और करते रहेंगे। इसलिए मैं आप सभी का हृदयपूर्वक आभार भी इस समय व्यक्त करता हूं। इस शब्द के साथ मेरा स्वागत भाषण यहां समाप्त करता हूं। जय भारत। भारतीय लोक परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय कला, भारतीय आदिवासी जनजीवन, भारतीय सामाजिक एकता, भारतीय ज्ञान विज्ञान संपदा, भारतीय नॉलेज सिस्टम, एजुकेशन, हेल्थ एंड मेडिसिन, टेम्पल साइंस, एनवायरमेंट आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय लोक विचार, भारतीय लोक व्यवहार, भारतीय लोक व्यवस्था की विभिन्न धाराओं पर मंथन करने वाली राष्ट्रवाद संस्था लोक मंथन है। लोक मंथन भारत की वर्तमान और भविष्य की समस्याओं के समाधान के लिए नहीं, बल्कि विश्व के कल्याण के लिए भी एक मंथन होने वाला है। इस संदर्भ में मैं ट्राइबल लाइफस्टाइल पर जरूर चर्चा करना है। ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के कारण जनजाति समाज और उनके भारतीय समाज के बीच दूर करने का प्रयास किया है। 3 दिन होने वाली इस कार्यक्रम में सामूहिक मंथन में देश के आप सबके स्कॉलर्स, टीचर्स, अकोमोडेशंस, थिंकर्स, सोशल एक्टिविस्ट सभी लोग भाग लेने वाले हैं। मुझे लगता है कि यहाँ एक राष्ट्रवाद का और राष्ट्रीय एकता का संचार करने वाली एक कुंभ मेला इस 3 दिन में होने वाला है, जिसके चिंतन मंथन से भारतीय समाज को एक नया रूप और नया दिशा मिलने वाला है। Bharat, cradle of one of the world's oldest civilization, has always been a beacon of diversity, harmony and intellectual prowess. In the words of Dr. B.R. Ambedkar, it is the unity of culture that is the basis of our nationalism. This unity, deeply embedded in our civilizational ethos, is not merely an idea, but a living reality manifested in the lives of ordinary people across our vast nation. India is a land where diversity thrives in every aspect: language, religion, cuisine, art forms. Yet beneath this vibrant diversity lies the unifying thread of Bharatiyata. As we stand here in a city that exemplifies the confluence of cultures and traditions, we must recognize and celebrate the integral role that each region, including the Northeast, plays in the shaping the collective identity of Bharat. Over the centuries, our nation has endured invasions and colonization, which not only targeted our land and people, but also attempted to distort our cultural and intellectual fabric. Artificial dichotomies, tribal versus non-tribal, rural versus urban, were imposed to fragment our unity. As Swami Vivekananda famously said, the longest night seems to be passing away, the soul of the nation is awaking. This edition of Lok Manthan is particularly exhilarating as it brings together diverse streams of thought from Lok Sahitya, Lok Arthashastra, Lok Paryavaran, Lok Suraksha and Nyaya, etc. Each session is a testament to the richness of our traditions and the need to integrate them into our contemporary discourse. I now request the Honorable Minister for Women and Child Welfare, Government of Telangana, Sita Kaji, to come and give her speech. సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు జీవన విధానాలకు ఒక సమ్మేళనం. తెలంగాణ రాష్ట్రం అన్ని వర్గాల యొక్క అన్ని ప్రాంతాల యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు జీవన విధానాన్ని రెస్పెక్ట్ చేస్తుందని, ఇదే మన భారతీయత యొక్క అత్యున్నతమైనటువంటి జీవన సౌందర్యం. కాబట్టి అందరం కలిసి ఈ భారతదేశాన్ని ప్రపంచంలోనే అత్యున్నతమైనటువంటి దేశంగా తీర్చిదిద్దడం కోసం ఐక్యంగా ముందుకు సాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, भारत देश में ऋषि जो शब्द है
वो अपने आप में साइंस और विज्ञान से जुड़ा हुआ है। अंग्रेजी का जो रिसर्च स्कॉलर शब्द है वो ऋषि का ही अपभ्रंश शब्द है। भारत देश का एक एक ऋषि पहाड़ों की कंदराओं में बैठकर के, जंगलों के झोंपड़ों में बैठकर जो चिंतन मनन और जो शोध उन्होंने किए हैं, उसने सदैव आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन समय के अनुरूप किया है। भगवान आपको आशीर्वाद दे। दस्तूरी क़ादे उताउसी मलक। Ladies and gentlemen, esteemed leaders and honored guests, it's a profound honor to stand before you. ये देखिए 24,000 श्लोक रहे रामायण को ये लोग जन नहीं पढ़े हैं, हमारे बुजुर्ग लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन यक्षगान को देखे हैं और बुर्रा कथा में सुने हैं, हरिकथा में सुने हैं, पुराणों में सुने हैं। और इसी ये लोग का कल्पना है एक गीत। इसमें क्या है, वानर क्यों जन्म हुए हैं? शाखाएं काटने के लिए। शाखा क्यों काटे? वारधि बनाने के लिए। वारधि क्यों बनाना है? लंका को जाने के लिए। लंका को क्यों जाना है? रावण को मारने के लिए। रावण को क्यों मारना है? सीता को लाने के लिए। सीता को क्यों लाना है? राम जी को देने के लिए। राम जी को क्यों देना है? हमें पालन करने के लिए। ये है ये लोकगीत जो है, क्या अर्थ हमें दे रहा है? ये लोकगीत में जो दुष्ट है वो संहार कर, दुष्टों को संहार करना ही है। I also congratulate finally लोक मंथन, especially इस सेशन में, क्योंकि उन्होंने they are connecting tradition with modernity, change, continuity with change, realm with region and myth with reality. भारतीय संस्कृति जैसा कोई संस्कृति नहीं. We are the only civilization that is continuous with the Chinese civilization. बावरी और यहाँ आके कुचबंदिया, पारधी, ये जो जातियाँ और भी आगे संख्या बढ़ती जाती है, शिकारी हैं, आकेटक, बहुत सारी जातियाँ, जांगुलुक जिसका नाम भी बराहमीर देते हैं। आप देखिए ये सारी जातियाँ गांव के बाहर इसलिए बसाई जाती कि वो पूरे गांव की सुरक्षा, हमारे यहाँ जो उत्तराधिकार का नियम था तो भाई को भी बाहर दिया जाता, बहुत दूर सीमा पर भेजा जाता उसको, जा मेरा राज्य, ताकि तू वहाँ की सुरक्षा की देखरेख और एक मजबूत मल्ल बन जाए।
In almost all the villages in India, we find these Veera Gallulu. Veera Kallu. Kallu is the word for stone. The hero stones. A hero of the past ages is found to be given a special sculpture celebrating him. In some places, they start worshipping him also. Turns into a Kallu, a Vigraha, a Murti, and gradually it may turn either into a Shiva sculpture or a Vishnu sculpture depending on whether Shaiva or Vaishnava is dominant in that area. विशाले गृहे में विभागा किले में निरस्त प्रभेदो महान भारतो हम महान भारतो हम लोकमंथन एक कार्यक्रम से कहीं अधिक एक अनुभव है, एक आध्यात्मिक अनुभूति है। इस एहसास, इस अनुभव शब्दों में कैसा वर्णन करें, क्योंकि विख्यात लोक विचारक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हमेशा जो कहते रहते थे लोक संबंधित बात कहने के समय, ये त्रिकालातीत है। लोक ये भूत है, ये वर्तमान है, ये भविष्य भी है। ये प्रकार से इसको अनुभव में लाना है तो मैंने जो पहले बताया एक आध्यात्मिक दृष्टि की जरूरत है। केवल एक पंक्ति, लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम। लोक वह है जिसमें वनस्पति से बृहस्पति तक की अवस्थिति है, और वनस्पति से बृहस्पति तक के अस्तित्व के होने पर ये दोनों किसी तरह उत्कृष्टता और निकृष्टता के बोध से ग्रस्त नहीं है। भारत के बौद्धिक क्षमता, भारत के ऐश्वर्य, भारत की विकास, भारत के ज्ञान, भारत के विज्ञान, भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष, भारत की चिकित्सा पद्धतियों का उन्नयन, इन सब के चलते हुए भारत हजारों सालों से दुनिया के लिए कौतूहल और आकर्षण का केंद्र है। आने वाले लोगों के पदचिन्ह भारत के इतिहास की पुस्तकों में सर्वदूर हमें दिखाई देते हैं। लोकमंथन के द्वारा once in 2 years, अभी 4th टाइम, मगर भारत में ये नया नहीं है। वी हैव लिव्ड दैट लाइफ, वनवासी, नगरवासी, ग्रामवासी, ऐसे ही हम वी हैव सीन आवरसेल्व्स। सो इसके लिए एक प्रयत्न इकट्ठा करने के लिए होगा, मगर मन में तो हम सब भारतीय हैं, ऐसे ही हम सोचकर चलते हैं। लोक, सृष्टि और धर्म, इन तीनों के उत्पत्ति का समय समान है। ये साथ चलते हैं और प्रलय तक रहेंगे, इसलिए सनातन है। क्योंकि तीनों साथ है तो अस्तित्व चलता है। एको हम बहुश्याम ऐसी इच्छा करके जो उत्पन्न हुआ है, जो अभी स्थित है और कभी आगे जाके लय भी जिसका होने वाला है, वो इन तीनों के सहारे चलता है। अब ये बात जब हम कहते हैं, ऐसी बातें अगर हम कहते हैं, तो अपरिचित व्यक्ति की पूछेगा कि आप भारत से आए हो क्या? क्योंकि ये बात हमारे पूर्वजों ने पहचानी, ये एक सत्य है। लेकिन इस सत्य को हमारे पूर्वजों ने पाया क्योंकि उन्होंने खोजा, बाकी दुनिया ने खोजा नहीं। उन्होंने खोजना बंद कर दिया। तो सब में एक बात तो ये क्यों होता है? आनंद के लिए होता है, सुख के लिए होता है।
उसकी राह में जड़ चेतन चराचर सृष्टि भटकती है। On behalf of Organizing Committee of Lok Manthan Bhaginagar 2024, it's my privilege to thank this august audience. First, let me thank our Central Committee of Lok Manthan for giving us this opportunity to host this program here. जहाँ तक लोक मंथन द्वारा किए गए आतिथ्य के बारे में बताना होगा तो ये बहुत ही विशिष्ट आयोजन रहा। सभी आमंत्रित अतिथियों के लिए सभी जैविक सामग्री और साबुत अनाज का उपयोग किया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आए हजारों लोगों के लिए भोजन की सभी सुविधाएं प्लास्टिक मुक्त और पारंपरिक हो, इस बात का ध्यान रखा गया कि ये सभी के लिए एक उदाहरण बन गया। करीब 1800 कलाकार, हजारों प्रतिनिधि, अतिथि, सभी को आध्यात्मिक स्पर्श के साथ समृद्ध सामग्री षट रुचियों सहित परोसा गया। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अतिथि की दृष्टि से ये सभी के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव छोड़ गया। उल्लेखनीय है कि स्वागत कार्यक्रमों के तहत मेहमानों और कलाकारों को सम्मानित करने के लिए जिन 3000 शॉलों का उपयोग किया गया वे सभी कलंकारी शॉलें थीं, जो कपड़ा उद्योग में अग्रणी है। इससे ग्रामीण हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहन मिलता दिख रहा है। भारतीय परंपरा को पुनर्जीवित करने वाली इस घटना ने सभी को अपार आनंद प्रदान किया।